कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी है एक बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद घाटी में हिजब की भागदौड़ संभालने वाले नए कमांडर जुनैद सहराई समेत 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर के गांव नवाकदल में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जुनैद के मारे जाने से हिजब को एक बड़ा झटका लगा है। हुर्रियत नेता अशरफ सहराई का बेटा जुनैद कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमपीए करने के बाद साल 2018 में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मसरूफ हो गया था। दोनों दहशतगर्दी की लाशें एनकाउंटर की जगह से हासिल करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। वहीं किसी और मिलिटेंट के मौजूद न होने की तस्दीक होने पर ऑपरेशन को खत्म किया गया। रात 2 बजे से जारी इस मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के शरपसंदों के साथ पुरतशद्दुद झड़प हुई थी। फोर्सेस पर पथराव भी किया गया था। मुठभेड़ के दौरान इंतजामिया ने जिले में इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया था। पुलिस के मुताबिक नवाकदल इलाके में 2 आतंकवादियों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर रात को ही इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। मुठभेड़ में दोनों दहशतगर्दों के मारे जाने और उसके बाद तलाशी मुहिम के जारी रहने तक पथराव का सिलसिला भी जारी रहा। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों के जख्मी होने की खबर भी है। साथ ही साथ 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में हम मौजूद हैं, जहां रात को जो 2 बजे के आसपास जो मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जिनके बारे में पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना थी और सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया, जो काफ़ी देर तक जारी रहा और पूरा दिन चला। और उसके बाद अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जबकि इसमें सेना के और पुलिस सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान हैं वो भी इसमें घायल हो चुके हैं, जिनको उपचार के लिए फिलहाल श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनमें से 2 की जो हालात हैं वो सामान्य बताई जा रही हैं और अन्य 3 जो हैं उनके बारे में भी फिलहाल कहा जाता है कि उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी दक्षिणी कश्मीर की। तो लगातार ये ऑपरेशन अब पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एनकाउंटर पर तफसीलात पेश की और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कवायशों का सराहा और सहाफियों के सवालों का जवाब दिया। पिछली रात का जो ऑपरेशन है, इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनैद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनैद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त, मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अशरफ सहराई का जब से ये एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये वांटेड था और काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मारपिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहाँ पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किसी न किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। और उन तमाम तर केसेस की तफ्तीश, जैसे मैंने कहा, कामयाबी से हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी मॉड्यूल तैयार करते थे ये ग्रेनेड फेंकने के शहर के अंदर, वो तमाम तर मॉड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्ट होते रहे। और कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज़ में शामिल थे। श्रीनगर शहर काफ़ी अरसे से
जहाँ तक एक्टिव मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्री था, मगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफ़ी देर से चलते रहे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहाँ पर हादसे हुए, लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है या रखा जा रहा है। और बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने एनकाउंटर पर बात करते हुए कहा कि मिलिटेंटों को होने की इत्तला लोग दे रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उन्हें ढूंढ कर घेर लेते हैं और ढेर कर देते हैं। अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान लड़ने की ताकत तो नहीं रखता है, लेकिन दहशतगर्दाना सरगर्मियों और प्रॉक्सी वॉर को जारी रखे हुए है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर साहब। करेंगे अल्ताफ ठाकुर से कुछ खास बातचीत आज। सबसे पहले खैर मकदम आपका अल्ताफ साहब करते हैं। अल्ताफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और बैक टू बैक मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं। पहले पुलवामा, उसके बाद शोपियान के बाद कुलगाम के बाद हंदवारा, उसके बाद बडगाम और बडगाम के बाद अब श्रीनगर, सीधे श्रीनगर आज। देखिए, जहाँ तक आपने बात की पाक महीने की, और जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है वो नापाक ही है। पाक उसका नाम है, लेकिन उनकी हरकतें जो हमेशा वो नापाकी है। जिसका नाम पाकिस्तान है, पाक की बात करें, लेकिन उनकी हरकतें जो उनकी एक्टिविटीज़ है जो वो करते हैं वो हमेशा नापाकी होता है। और जहाँ तक रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है, रमज़ान मुक़द्दस उनके लिए होते हैं जो इंसान होते हैं, इंसानियत के लिए होता है। अल्ताफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कुलगाम के बाद, पुलवामा के बाद या बडगाम के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूल पल्टिंग दिखी वो आज श्रीनगर में दिखी, एनकाउंटर स्पॉट पर। देखिए, स्टून पैलेटिंग तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ 98% यहाँ ख़त्म हो चुकी, जो पहले होता था, जैसे 2014 में 2016 में होती था। लेकिन अब भी कुछ ऐसे अनासर है। मैं बार बार यहाँ लोगों को जो शिकायत रहती है कि यहाँ जो इंटरनेट चालू नहीं किया जाता है, 4G की डिमांड की जाती है। मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, 4G इंटरनेट जो पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं जो वहाँ से ऑपरेट करते हैं, जो यहाँ के जो स्टून पैलेटर्स को ऑपरेट करते हैं, यही असरात उनसे होते हैं कि कहीं भी इनकाउंटर हो, कहीं भी कुछ हो, उन लोगों की यही कोशिश होती है कि जो उनको बाहर से डायरेक्शन होती है वो इसी सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू होती है। उनको डायरेक्शन मिलती है कि आप एक जगह जमा हो जाइए, स्टून पैलेटिंग कीजिए, और वहाँ जो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों को भी देखना चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ इंटरनेट बंद होने चाहिए, लेकिन इंटरनेट का हमेशा जो इस्तेमाल है वो सही होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट को हम एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, जबकि ये लोग स्टोन पैलेटिंग के लिए इंटरनेट करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि इंटरनेट के थ्रू या किसी के थ्रू स्टोन पैलेटिंग जो कराई जा रही है, ये एक मुनसिम तरीका होता है, जो बाहर से इनको डायरेक्शन होती है, इसी के जरिए इनको मैसेज दी जाती है, और यही वजह की स्टोन पैलेटिंग हो रही है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर साहब, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये बौखलाहट में जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन शुरू हुआ है, बौखलाहट में ये लोग बाहर आए, इस जगह उस जगह छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेना इनको चुन चुन के मार गिराएगी। और शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर ने जी सलाम से बात करते हुए जैसे ही उन्होंने कहा कि ज़िले में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली को जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों ने ना के बराबर अब आ रहे हैं। एक वक्त में शोपियां कोरोना मामले में टॉप पर था, लेकिन अब बहुत कमी आई है। मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। फिलहाल शोपियां में महज 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। साथ ही डीडी से ईद की तैयारियाँ और शब बारात पर भी इन्होंने बात की। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, शोपियान में एक वक्त ऐसा था कि सडन फ्लक्चुएशन हुई थी, तो उस टाइम क्या लगा आपको कि हम ये जंग हार चुके हैं, कितना लड़ना बाकी है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि शुरुआत में हमारे एक दो रेड जोन्स, पर्टिकुलरली हीरपुरा विलेज में बहुत ज़्यादा केसेस स्पाइक हो रहे थे। हर दिन हमें तकरीबन 10-12 पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, तो हम भी बहुत परेशान हो गए। बट इवेंचुअली वी स्टक टू आवर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी ऑफ rigorous contact tracing and aggressive testing and immediate isolation. ये 3 स्टेप टेस्टिंग जो ये स्ट्रैटेजी हमने रखी थी, ये मुकम्मल तौर पे हमने फॉलो की, और खुदा के फजल से अभी फ़िलहाल हमारे 70 केसेस रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 33 केस एक्टिव बचे हुए हैं। तो ईद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेकरी का एक अच्छा खासा रोल है, उसको
किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? क्या बेकरी शॉप्स खोल सकते हैं या उसके लिए और कोई स्ट्रेटजी बना? जी बिल्कुल, ये ईद से एक दिन दो दिन पहले की जो शॉपिंग में गैदरिंग हो सकती है वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। पर उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी ये सोची है कि हम सारे बेकरी शॉप्स जो यहाँ पे हैं उनसे एक अभी मीटिंग करके रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अब अलग अलग पंचायतों और गांवों में जाके उधर स्टॉल्स लगवाएं एक वैन के थ्रू और वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि ये दो तीन किस्म की चीज़ें कुछ जो बहुत बेसिक ईद से पहले लोग खरीदते हैं वो हमें मुहैया करवाना एक जिम्मेदारी भी है। बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग और क्राउडिंग इन आवर मेन मार्केट इन शोपियान टाउन। जी नाजरीन, हमारी बात हो रही है डिप्टी कमिश्नर शोपियान मोहम्मद यासीन चौधरी के साथ। जी मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा था कि जहां पे सडन स्पाइक केसेस होते जा रहे थे कोविड-19 में, और ऐसा लग रहा था कि शायद जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान जो है ये पूरी वैली में कोविड-19 में लीड करेगा। लेकिन आज कई दिन हो गए कि इन केसेस में काफ़ी कमियां आ चुकी हैं और जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो भी नेगेटिव होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। और जनूबी कश्मीर वो ऐसा ज़िला है जहां से 11 माह का बच्ची भी ठीक हो के अपने घर को के लिए रुखसत हो चुकी है। जी मीडिया के लिए नाइट दाऊद, शोपियान। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच बांदीपुरा सेब के बागात में कीड़ा लगने की वजह से सेब की फसल बर्बाद हो रही है। सेब की काश्त से जुड़े किसानों को बड़े नुकसान की फिक्र सता रही है। सेब के बाग के मालिक जहांगीर जो ने इस पर बात करते हुए कहा है कि हमारा इलाका रेड जोन करार दिया गया है, जिसकी वजह से मजीद परेशानियां पेश आ रही हैं और सेब की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने कहा कि वक्त पर जरासीम कश अदावियात का छिड़काव नहीं होने की वजह से सेब के बागों में जरासीम लग गए हैं, जिसकी वजह से सेब की फसल बर्बाद हो गई है। मकामी किसानों ने इस मौके पर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद करें और नुकसान हुई फसलों का मुआवजा दें ताकि किसानों का नुकसान कम हो सके। श्रीनगर में JKCNGEU के तर्जुमान उमर भट्ट ने सरकार के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने PDD महकमे में काम करने वाले डेली वेजर्स के मुलाजमीन के क्लास 4 की पोस्ट को बहाल करने का फैसला किया है। इन मुलाजिमों को SRO सर्विसेज रूल के तहत अब मुस्तकिल भी किया जाएगा। सलाम ने इस पर एक खबर भी दिखाई थी, उसके बाद इस तरह का फैसला सामने आया है जिसका PDD के तर्जुमान ने खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे पूरी की गई हैं जिससे वो खुश हैं और दीगर मुलाजमीन भी खुश हैं। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से इल्तिजा करना चाहता हूं कि जो ये केंद्र सरकार का राहत पैकेज अनाउंस किया गया है इसमें बेरोज़गार नौजवानों का ख्याल रखा जाए और सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो डिफरेंट महकमों में काम कर रहे डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलर करने के अहकाम जारी करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने जो क्लास 4 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी मुरतब की गई थी और सबसे बड़ा वेलकम स्टेप इसमें यह है कि PDD का अपना SRO 381 को अमलाने की ज़रूरत है और इससे एग्जाम्प्ट करने में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन फौरी तौर पर इन ऑर्डर्स को उजरा करने की ज़रूरत है जो कई सालों से पेंडिंग है। खुसूसन 2019 में जो DPC क्लियर हो चुकी है जम्मू में भी और यहाँ भी, उस DPC के फॉर्मल ऑर्डर्स को इशू करने की ज़रूरत है। मैं आपकी चैनल की वसादत से गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस राहत पैकेज में हर एक तबके फ़िक्र के लोगों को एकोमोडेट करने की गुंजाइश रखी जाए। और रियासत के दीगर हिस्सों की तरह वादी के रामबन में भी लॉकडाउन 4 पर अमल जारी है। मकामी लोगों ने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी के फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। जो भी फैसला लिया गया है आवाम के फ़ायदे के लिए है। साथ ही रामबन के लोगों ने फ्री राशन, फ्री LPG और दीगर रिलीफ देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही आम लोगों से लॉकडाउन के ज़ाब्ते की पासदारी करने की भी अपील की। जो लागू किया है
ये लॉकडाउन जो है हमारी आवाम के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन फोर्स ज़रूरी था। मैं गवर्नर साहब से और हमारे प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा पैकेज उन्होंने हमें दिया है, एक तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और दूसरा गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि जल्दी उस पैकेज को इम्प्लीमेंट करें और हमारे गरीब लोगों तक जल्दी से जल्दी उसकी राहत जो है वो मिले। इस बार पुंछ जिले की तहसील मंडी के बागानों को फल की पैदावार में बेहतर और अच्छी फसल की उम्मीद थी, पर लॉकडाउन होने की वजह से पर फलदार पौधों पर छिड़काव के लिए दवाइयां नहीं मिल पाने से बागवान परेशान हैं। बागवानों को फल और मेवे की पैदावार मुतासिर होने की फिक्र सता रही है। पुंछ जिले की तहसील मंडी में सबसे बड़े पैमाने पर अखरोट, सेब, खुबानी, आलू बुखारा, पलबम की पैदावार होती है, और इस बार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के सबब फलदार पौधों पर छिड़काव के लिए दवाइयां ना मिल पाने से बागवान परेशान हैं। बागवानों की फसल खराब होने के कगार पर है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हर तरफ बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद होने के सबब बागवानों को अपने फलदार पौधों पर छिड़काव करने के लिए दवाइयां दस्तयाब ना मिलने के सबब उन्हें इस बात की फिक्र सता रही है कि इस बार उनके फलों की पैदावार बुरी तरह से मुतासिर होगी। हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का एक रीढ़ की हड्डी है हमारी रियासत में, खासकर हमारी जो मंडी का इलाका है, इसमें गरीब लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़मीनों में जो बागात लगाए हैं, तो इसमें हमें नुकसान हो गया। जितना भी हमारा फल था वो गिर गया। फल इस वजह से गिरा कि हमारे पास यहाँ दवाई नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है। जो हमें अगर दवाई हमें मिल जाती, महकमे की तरफ से मिल जाती, तो हमें ये नुकसान ना होता। और आप देख रहे हैं कि अखरोट जो टोटली गिर चुका है, सेब तो इसमें 10-15% ही रह गया है। तो हुकूमत की तरफ से अगर हमें कोई आदमी आए, हमें पूछे कि आप का ये नुकसान हुआ है, अगर कश्मीर में मुआवजा दिया जाता है तो मंडी में क्यों नहीं दिया जाता, हमारे पुंछ में क्यों नहीं दिया जाता है। बागवान मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अशरफ का कहना है कि इस वक्त जब पौधों में फूल और फल आ चुके हैं और इस हालात में भी हमें पौधों पर दरख्तों पर जरासीम कश दवाइयों का स्प्रे करना होता है, लेकिन लॉकडाउन के सबब हम ऐसा करने में नाकाम हैं। इनका इल्जाम है कि जिस तरह से कश्मीर के बागवानी के लिए सहूलतें दस्तयाब हैं, हमारे लिए उस तरह की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। हमने यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और पहले हम खेती बाड़ी करते रहे, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने बताया, हार्टिकल्चर ने, कि यहाँ पे आप बाग लगाओ, और बाग लगाया हमने। उसके बाद बाग लगाने के बाद हमने भी मेहनत की, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, और हमारा बाग जो है अच्छा चलने लगा और फल फ्रूट फ़ायदा भी हुआ हमें। कि इस साल जो बीमारी की वजह से लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन की वजह से हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, ना तो स्प्रे मिली, ना कोई दवाई मिली कि जिससे हमारा फ्रूट बच जाता है। और क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम हम स्प्रे करते हैं, उस टाइम जब स्प्रे वो मिली ही नहीं, दवाई मिली ही नहीं, और स्प्रे हुई नहीं, उसके बाद वो फूल जो है मुरझा के गिर भी गए, और हमारा काफ़ी बहुत सा नुकसान हो गया। और डिपार्टमेंट से हमने पहले शुरू से भी कहा था कि हमारे साथ कोऑपरेट अच्छा किया करो, कुछ हमें वाटर टैंक दिया करें, क्योंकि हाईनेस्टी का बाग है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, और अपना फ्रूट शाट दिया जाए जो कि आम लोगों को दिया जाता है, और खाद दी जाए, वो भी नहीं दी गई। वहीं बागवानी महकमे के अफसरान का ये फर्ज बनता है कि वो हम बागवानों की परेशानियों की तरफ ध्यान देते और हमारे लिए दवाइयां और स्प्रे का माकूल इंतजाम करते, जिससे हमारे फलों की पैदावार मुनासिब मकदार में होती। बागवानी से जुड़े लोगों का कहना है कि दारोमदार इसी खेती पर है। इस बार हमारा काफी नुकसान हो गया, और महकमे की तरफ से ना तो हमें शेड दिया गया है और ना ही कुछ और सहूलत मिल रही है। हम पूरा समझो 4 घर के 4 मेंबर है, 4 के 4 लगे रहते हैं इधर। गुडाई हम खुद करते हैं, ना मक्की होती है ना कुछ होता है, फ्रूट लगता था, इसी पे गुजारा करते थे। कोई हमारा और कोई कारोबार है ही नहीं हमारे पास। अभी क्या चाहते हैं? क्या चाहे, हमें मिलना चाहिए, शेड मिलना चाहिए, कोई दवाई मिलनी चाहिए। ना कोई इधर आके देखता है ना कुछ है। इतनी ज़मीन बस इतनी थी हमारे पास, 2 कनाल थी, वो फ्रूट के नीचे चली गई। ना मक्की होती है ना कुछ होता है। उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं, और हमने कोशिश की है कि हर एक जो आर्चडिस्ट है उसके पास पहुंचा जाए, और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए। लोकलाइज कोई भी प्रॉब्लम है, जो दवाई जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम प्रोवाइड करवाएंगे, मगर उसके अलावा जो एडवांस्ड जो है कोई केमिकल है, जैसे कोई जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो जम्मू से ही अवेलेबल है, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें इस साल परेशानी आई है। मगर ये है कि ओवरऑल जो है इस साल जो है फ्रूट है वो अच्छा है,
क्योंकि लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप थी, इस साल थोड़ी कम है, मगर इस साल जो क्रॉप होगी वो अच्छी होगी। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और इसके अलावा जो पैक हाउस है, जिसके पास फ्रूट है उसको स्टोर करने की जगह नहीं है, हम उसको वो भी देंगे। वो हमारी ये डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि अगर हमारी डिमांड आती है हम उसी हिसाब से उसको आगे जनरेट करते हैं, अपने हायर अप्स को बताते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इसमें इतना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने एक प्लान दिया था जो डिस्ट्रिक्ट का बना के दिया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के दिया था, उसी में पेशरफ्त हो रही है। उसी में हमें इस साल जो टारगेट है ऑलमोस्ट ट्रिपल, यानी कि लास्ट ईयर से 3 गुना ज़्यादा हमें इस साल मिलेंगे। ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क कोरोना से जूझ रहा है और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हर शोबा बुरी तरह से मुतासिर है, ऐसे में मजदूरों, किसानों और बागबानों का ख्याल रखना सरकार का फर्ज बनता है। उनकी मदद के जरिए ही सही मिकदार में मेवे, फलों और सब्जियों की पैदावार सही तौर पर हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के रेड जोन गांव हांडी के बाहर तैनात इंतजामिया और पुलिस अफसरान मुश्किल वक्त में मदद पेश कर मिसाल कायम कर रहे हैं। वक्त रहते अपनी कोशिशों से 2 हमिला खातून को फौरी एम्बुलेंस मुहैया कराकर अस्पताल पहुंचाया कर उनकी जान बचाने का काम किया है, जिससे न सिर्फ मुतासरा ख्वातीन के घर वाले बल्कि गाँव के सरपंच ने भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने इलाके के लोगों को अपने घरों में ही रहने की भी अपील की। जानकारी के मुताबिक सुरनकोट तहसील के गांव हांडी में एक कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद 2 दिन पहले हांडी गांव को रेड जोन और उसके आसपास के आधा दर्जन गांवों को बफर जोन बना दिया गया था, जिसके बाद गांव की मेन सड़क पर कटीली तारे डालकर पुलिस और इंतजामिया के अफसरान ने वहां पर डेरा डालकर रख दिया था। गांव से किसी को ना तो बाहर जाने की इजाज़त थी, ना ही किसी को दाखिल होने की इजाज़त थी। इसी बीच ये मामला पेश आया। लोग पुलिस इंतजामिया का अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर पायलट हूँ। हमें कॉल आई थी कि रेड जोन में 2 पेशेंट, एक डिलीवरी वाला, एक दूसरा। मैं उनको लेने आया था रेड जोन से, जोन के बाहर से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पेशेंट को लेके जा रहा हूँ। तो हमारा एक पेशेंट था, उसको बहुत मतलब इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना था, तो यहाँ वो एक गाड़ी मंगाई है हमने, ये एम्बुलेंस, तो उसके ऊपर उसको लेके जा रहे हैं। सबको सुविधा दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही की वजह से ये सारा मतलब अच्छा रोल है। लेकिन थोड़ा बदकिस्मती से एक हाड़ी में ये मसला बना, लेकिन हमारी तरफ ग्रीन जोन था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो आप सरपंच, आप क्या लोगों को पैगाम क्या देंगे? मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि घरों में रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि हम अगर अपना फ़ायदा भी है और आवाम का फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा, सबका फ़ायदा इसी में है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर और होप एंड होली ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अयूब मट्टू ने गरीब लोगों में खाने पीने की तकसीम की है अशिया। और डॉक्टर अयूब मट्टू ने टंगमर्ग के नूराबाद में 300 मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए, साथ ही लोगों में मास्क भी बांटे। इस मौके पर डॉक्टर अयूब मट्टू ने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस से वाबस्ता सभी लोगों से ज़रूरतमंदों की मदद पर जोर दिया है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मजदूरों को घर पहुँचाने और उनकी मदद करने के लिए कांग्रेस हर महाज पर काम कर रही है। जी, हम चूंकि मैं होप एंड होली ट्रस्ट का चेयरमैन भी हूं और दूसरा मैं कांग्रेस से भी वाबस्ता हूं, तो दोनों तरफ से हमने ये तहिया किया है कि हम लोगों की मदद करें। हमारी सोनिया जी जो कांग्रेस हमारी हेड है, चीफ हैं, उनकी एडवाइस पे भी उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप घर घर जाओ, गरीबों को इस वक्त ज़रूरत है मदद की। तो चूंकि मैं ट्रस्ट भी चला रहा हूँ, तो दोनों हम साथ साथ चला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आगे भी ये चलाएंगे इंशाअल्लाह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पुंछ के मुलाजमीन और अफसरान ने अपनी जेब से पैसे जमा कर उनसे राशन खरीद कर नगर के बाहर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले 200 के करीब गरीब और ज़रूरतमंदों में बांटा। आज दोपहर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुंछ के शाखा के चीफ मैनेजर सोमनाथ भगत की क़यादत में
नदी किनारे वाक़े झुग्गियों में राशन तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस दौरान बारी बारी से गरीबों में राशन बांटा गया। इस मौके पर बैंक के चीफ मैनेजर ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर शुरू हुए लॉकडाउन 4 में पाबंदियों को देखते हुए बैंक स्टाफ ने अपनी जेबों से पैसे जमा कर इन ज़रूरतमंदों को राशन और खाने पीने का सामान मुहैया कराया है। और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों की तरफ हम उनकी सेवा करें, और उसी का ये छोटा सा, हमने कोई ज़्यादा नहीं है हमारी तरफ से कोई, हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन ये है कि चलो गरीब लोग हैं, इनको आजकल लॉकडाउन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के तहत हमने ये आज इन गरीबों में राशन बांटा है। जम्मू इलाके में रह रहे बाहरी मजदूरों के इंतजार की घड़ियां आखिरकार ख़त्म हो गई हैं। किसी भी वक्त कटरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली समेत कई रियासतों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होने जा रही है। मजदूरों को भेजे जा रहे ट्रेन से पहले वहां का जायजा लेने पहुंचे अफसर ने लोगों से पेशेंस बनाए रखने के लिए कहा। अपील की कि सांभा के 1200 मजदूरों को उनकी रियासत भेजने के बाद अगले दिन 20 मई को कटरा रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे एक ट्रेन छत्तीसगढ़ रियासत के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में जिला रियासत के 1262 श्रमिक अपने घरों की ओर वापस जाएंगे। महकमा रेल की हिदायत के साथ ही यहां से लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से भेजने का सिलसिला भी जारी रहेगा। हालांकि खातून अफसर ने मजदूरों से रुकने और रहने पर तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी भी कराई। लॉकडाउन और कोविड-19 का असर कश्मीर की खेती पर भी पड़ता दिख रहा है। लॉकडाउन के सबब स्ट्रॉबेरी कारोबार में 30% खसारा का सामना है, जिसकी वजह से मौसम की पहली खेती स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों के अरमान बिखर कर रह गए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में मौसम की पहली खेती स्ट्रॉबेरी तैयार है और खेतों से इस फल को अब बाजार में भेजने की पूरी तैयारी है। लेकिन लॉकडाउन के सबब घाटी में बाजार, रिटेल और होलसेल दुकानें और ट्रांसपोर्ट की खदमात बंद हैं। किसान इस फसल के मौसम में बड़े नुकसान उठा रहे हैं। कश्मीर केवल सेब के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ अनगिनत ऐसे फल हैं जिनके लिए ये जाना जाता है। और जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो पहली काश्त जो सीज़न की होती है वो स्ट्रॉबेरी की होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रॉबेरी जो है वो खेतों से लाई जा चुकी है, उन्हीं की पैकिंग हो रही है, उन्हें अब बिक्री के लिए भेज देना है। लेकिन कोविड-19 के चलते जो है काफ़ी मार्केटिंग में इन्हें दिक्कत आ रही है। नुकसान की अगर हम बात करें तो जो पिछले साल रेट मिल रहे थे उसके सिर्फ 30% रेट पे ये बिकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी जो है इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम है। केवल 2 दिन ये रह पाता है और 2 दिन में ये बिकना चाहिए। और जबकि फ़्लाइट्स जो है वो सस्पेंडेड है, ये श्रीनगर से बाहर इसको भेज नहीं सकते हैं। और श्रीनगर में भी लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ भी ऐसा मार्केट नहीं है कि इसकी जो पैदावार है उसकी पूरी खपत जो है मार्केट में हो सके। इसलिए कोविड-19 का असर जहाँ लोगों पर भी पड़ा है वहाँ इन किसानों पर भी पड़ा है, यहाँ के फलों पर भी पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये सरकार से ये चाहते हैं कि वह एक कोल्ड स्टोर बनाया जाए जिसमें इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए और इन्हें कुछ हद तक फ़ायदा हो सके। लेकिन फ़िलहाल कोविड-19 की मार जो है इन किसानों पर भी पड़ती दिख रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती कश्मीर में बहुत पहले से नहीं की जा रही है। दरअसल रिवायती खेती में नुकसान होने के सबब कई किसानों ने इस खेती को अपनाया और मौसम माकूल होने के सबब इसने घाटी में मकामी लोगों के लिए रोजगार पैदा किया। घाटी में किसानों के जरिए स्ट्रॉबेरी की पैदावार की जा रही है, लेकिन इस बार उन्हें ठीक से बाजार में लाना मुश्किल हो रहा है। वो सिर्फ श्रीनगर में ही इसे बेच पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन हवाई जहाज से ही की जाती है, मगर हवाई खिदमात बंद हैं। किसानों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की कीमतों में 30% गिरावट दर्ज हुई है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। स्ट्रॉबेरी किसान शब्बीर अहमद कहते हैं कि यहाँ स्ट्रॉबेरी कम से कम 10,000 क्विंटल निकलता है। ये मौसम का पहला फल होता है, इसकी बिक्री अच्छी रहती है, मगर कोविड-19 और लॉकडाउन के सबब हम इसे श्रीनगर में ही बेच पाते हैं और जो भाव पिछले साल मिले थे वो इस साल नहीं मिले। कम से कम 30% नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो मेरे पास 3 कनाल्स की स्ट्रॉबेरी है। मुझे यहाँ कम से कम 10,000 क्विंटल निकलता है स्ट्रॉबेरी। तो उसके बावजूद बहुत सारे फार्मर्स हैं, 50 फार्मर्स तक होंगे यहाँ पे। तो
तो मगर ये जो स्ट्रॉबेरी है यहाँ कश्मीर में पहला फ्रूट निकलता है एंड इसको इट इज़ आल्सो नोन एज कैश क्रॉप, क्योंकि कश्मीर में पहले यही फ्रूट बिकता है जिसकी बिक्री अच्छी होती है। मगर ड्यू टू कोविड-19 एंड द मार्केट वाज लॉकडाउन, सो हम ये इसको उधर इधर नहीं बेच पा रहे हैं और खाली ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बिकता है। तो उसकी वजह से जो इसकी रेट में कमी है, अगले साल के मुताबिक ये जो पिछले साल हमें रेट्स आए हैं उसकी उतने रेट नहीं आए हैं इस साल। किसानों को सरकार की तरफ से श्रीनगर की मकामी मंडी में बेचने के लिए मदद दी गई है। पहले उन्हें मुल्क भर में जहाजों पर भेजते थे और भारी मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इस बार कीमतों में गिरावट है क्योंकि इसकी बिक्री सिर्फ श्रीनगर शहर में हुई है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो हम गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करें कोई कोल्ड स्टोर होना चाहिए इसके लिए, या कोई मेडिसिन वैल्यू होना चाहिए जो जिसके ये मेडिसिन वैल्यू में लगता है। तो गवर्नमेंट इसके कोई कदम नहीं उठाते इसके बारे में, या कोई फैक्ट्री यहाँ पे डालेंगे तो उसमें ये जूस वूस निकल जाएगा तो हमारा तो फ़ायदा होगा उससे। हाँ, यही डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने हमारे लिए यही जो मंडी है वो उसने खुलवाई है, वो तो वहाँ पे थोड़ा बिकता है हमारा माल। गौरतलब है कि स्ट्रॉबेरी दुनिया में बड़ी जगहों में उगती है, मगर माना जाता है कि कश्मीर की स्ट्रॉबेरी में मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है। अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो कश्मीर के किसानों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और शहद की मक्खी के पालने के कारोबार से जुड़े 4 लाख के करीब लोगों की रोजी रोटी पर कोरोना वायरस के सबब तलवार लटक रही है। ना तो बना शहद बिक रहा है और ना ही नए शहद को बनाने के लिए फूलों वाले इलाके में माइग्रेशन ही मुमकिन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हर शोबा मुतासिर हुआ है। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर की मधुमक्खी पालने की पुरानी रिवायत वाला कारोबार एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। कई मधुमक्खी पालने वाले कारोबारी अपने प्रोडक्ट को घरेलू और बाजारों तक पहुंचाने से कासिर हैं। कश्मीर को प्रकृति ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। खूबसूरत तो ये जगह है ही, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे चीज़ें भी बनते हैं जो देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शहद बन रहा है, कश्मीर का शहद जो विश्व भर में मशहूर है। यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है फ्रांस, यूएई, अमेरिका, हर जगह पर ये एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते इस पर भी उसकी मार पड़ी है। करीबन यहाँ पर जो हमने बात की है इनसे जो ये बनाते हैं शहद, यहाँ पर बी कीपर्स है, उनके मुताबिक 250 मीट्रिक टन शहद जो है कश्मीर घाटी में बनता है और करीबन इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 4 लाख लोग, जिनमें 1 लाख करीबन युवा है जो जुड़े हुए हैं, उन सबको इस कोरोना वायरस की वजह से मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि शहद बन रहा है और जो माइग्रेशन इनको करनी पड़ती है फूलों के लिए वो नहीं हो पा रही है। शहद तो बन रहा है लेकिन उनको ख़रीदार कोई नहीं है। ये बेचना चाहते हैं बाहर लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन केवल जो है भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है और जिसके कारण इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है और इन्हें लग रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में शायद ये अपना ये कारोबार जारी ही न रख पाए। ये ताजीर आमतौर पर दीगर मकामात और रियासतों में फूलों की तलाश में नकले मकानी करते हैं, लेकिन अब उन्हें डर है कि लॉकडाउन से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। आमतौर पर मधुमक्खी पालने वाली अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजाब और राजस्थान जैसी रियासतों और कश्मीर के दीगर इलाकों में चले जाते हैं, जहां वो शहद की मक्खी की परवरिश करते हैं और शहद जमा करते हैं। श्रीनगर में मधुमक्खी पालने वाले बिलाल अहमद कहते हैं कि हम नकले मकानी करते हैं, उसमें काफी मुश्किल पेश आती है। लॉकडाउन की वजह से वो फंस चुके हैं, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो बी कॉलोनी को चलाएं। विंटर माइग्रेशन होता है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो माइग्रेशन की सोच भी नहीं सकते और सर्दियों में शहद की मक्खी यहाँ पर नहीं रह सकती। इसे गर्मी चाहिए, ये इटालियन बी है, इसको गर्मी जरूरी है। आगे की नकले मकानी भी मुमकिन नहीं है। एक तो हम यहाँ कश्मीर के मार्केट में, दूसरा डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में, और उससे तीसरे पॉइंट पे जो अहम और मेन है वह है इंटरनेशनल मार्केट। हमारी सप्लाई फ्रांस और यूएई वगैरह में जाती है। तो जो ये लॉकडाउन की वजह से हमारे पेपर्स नहीं बन पाते हैं, हम अपनी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं।
जम्मू और कश्मीर के इलाकों में माहौल अच्छा होने की वजह से मधुमक्खी पालने के लिए माकूल माना जाता है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन शहद के प्रोडक्शन के लिए एक बड़ी चुनौती है। घाटी ने पिछले साल 350 टन शहद का कारोबार किया था, जिसमें कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने अपने कारोबार को शुरू किया था। बिलाल अहमद ने कहा कि इस कारोबार के साथ 1 लाख से ज्यादा नौजवान जुड़े हैं और उनके साथ मजदूर भी हैं जो 3 लाख से ऊपर हैं। यहाँ शहद का कारोबार 250 मीट्रिक टन के करीब होता है। सर, जहाँ तक इस ट्रेड की बात करें कश्मीर के रिलेटेड, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो नौजवान हैं वो इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ लेबर्स भी है जो 2-3 लाख से ऊपर है। तो इस प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तकरीबन 250 मेट्रिक टन से ऊपर ही कश्मीर में हुआ करता है। लॉकडाउन होने की वजह से जो बी कॉलोनी डैमेज हुई है उससे हमारी जो प्रोडक्शन है उस पर भी असर हुआ है। ताजिरों को ये भी डर है कि कोविड-19 के सबब लोग अपनी मधुमक्खियों के साथ हिजरत ना कर जाएं, जिससे नुकसान तो झेलेंगे ही, साथ ही लॉकडाउन की वजह से जो शहद उनके पास है वो उसे बेच भी नहीं पाएंगे। घाटी के सभी 10 जिलों में शहद प्रोडक्शन का अहम रोल होता है। अब अगर ऐसा ही हालात रहा आगे की तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम माइग्रेशन करें कि ना करें, और हमारा लॉस 50 to 60% निश्चित है। जैसे हमारे पास बी कॉलोनी 100 है तो उसमें 30, 40, 50 का लॉस निश्चित है। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बी कीपर हो, तकरीबन 10 से 20 या 30 कॉलोनी उसकी भी डैमेज हो जाती है हर साल। बिलाल कहते हैं कि कश्मीर और मुल्क के बाजारों के साथ जो अहम बाजार हैं वो आलमी बाजार हैं। यहाँ से फ्रांस, यूएई समेत कई मुल्कों में शहद सप्लाई किया जाता है। गौरतलब है कि कश्मीर का शहद दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ भी शहद की बात होती है तो ताजिर पहले कश्मीर के शहद की बात करते हैं, मगर इस कारोबार और इससे जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस की वजह से बड़ा बहरान मंडरा रहा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।